नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 70 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। एडिटोरियल मैटर होगा और ये 7 मिनट का डिक्टेशन रहेगा। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड आए हैं इसमें, इकोनॉमिक वर्ड रहेंगे, तो आप लोग इसका अभ्यास करिएगा। इसका किसी राजनीतिक घटना या राजनीतिक मामले से कोई लेना देना नहीं है, केवल प्रैक्टिस के लिए है ये। आप लोग इसका अभ्यास जरूर करिएगा। बहुत अच्छे अच्छे शब्द आए हैं। पीडीएफ इसका आपको मैं टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको डिक्टेशन सुनना है और सीधे लिखना है, मन में बिल्कुल नहीं दोहराना है। जहाँ पैरा होगा वहाँ हम 2 सेकंड के लिए रुकेंगे, वहीं पे आपको पैरा डिनोट करना है यानी चेंज कर लेना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। भारत ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नियमों में बदलाव करते हुए देशी उद्योगों और कंपनियों को बचाने का जो रास्ता अपनाया है, उससे चीन की नींद उड़ गई है। अब केंद्र सरकार ने एफडीआई के नियमों को जिस तरह से सख्त बना दिया है, उसमें चीन के लिए निवेश कर पाना आसान नहीं होगा। पिछले हफ्ते सरकार ने बड़ा नीतिगत फैसला करते हुए स्पष्ट कर दिया कि भारत की ज़मीनी सीमा से लगे किसी भी देश की कंपनी को भारतीय कंपनियों में हिस्सा बढ़ाने के लिए पहले केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहे भारत के सामने बड़ा संकट देश की अर्थव्यवस्था और उद्योगों को बचाने का भी है। ऐसे में अगर भारत को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है, तो जाहिर है चीन से आने वाले नए खतरे को भारत भांप रहा है। हकीकत यह है कि कोरोना संकट में चीन अपने आर्थिक साम्राज्य का विस्तार करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता। महामारी फैलने के बाद यूरोप और अमेरिका में भी भयंकर आर्थिक संकट आया है और इन देशों की ज़्यादातर कंपनियां बुरी स्थिति में पहुंच चुकी हैं। कई कंपनियां चीन से बोरिया बिस्तर समेटने में लगी हैं, तो कई कंपनियों के शेयरों को कम भाव में खरीद कर चीन ने उन पर कब्जा कर लिया है। यही वह भारत में करना चाहता है। उसे पता है कि भारत के उद्योग जगत की हालत खस्ता है। ऐसे में कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाकर एफडीआई के जरिए भारत के बाज़ार पर कब्जा करने की रणनीति पर चल रहा है। हाल में चीन के पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी लिमिटेड में निवेश किया है। इससे भारत सरकार सतर्क हो गई और चीन की मंशा भांपते हुए पहले ही एफडीआई नियमों को सख्त कर दिया। भारत में चीन का ज़्यादातर निवेश हांगकांग के रास्ते आता है, इसलिए सरकार ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि एफडीआई के जरिए जो नियम चीन पर लागू होंगे वही हांगकांग
पर लागू होंगे। भारत के शेयर बाजारों में चीन हावी न हो, इसके लिए अब भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने भी चीन सहित भारत की ज़मीनी सीमा से सटे देशों से आने वाले निवेश की जांच और उनके निवेशकों की खरीद सीमा तय करने के संकेत दिए हैं। भारत के इस रक्षात्मक कदम से चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है और विश्व व्यापार संगठन के नियम कायदों का हवाला दे रहा है। उसने भारत के इस फैसले को वैश्विक व्यापार में रोक टोक लगाने वाला कदम बताया है, जबकि हकीकत यह है कि WTO में FDI को लेकर अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है, इसलिए उसके नियम निवेश संबंधी मुद्दों पर लागू नहीं होते। चीन को लग रहा है कि अब तक भारत उसके लिए बड़ा बाजार बना हुआ है। नए नियमों से उसकी दुकान बंद होने लगेगी। हाल के वर्षों में चीनी निवेशकों ने भारतीय IT कंपनियों, ई-कॉमर्स कंपनियों और नए छोटे कारोबार में निवेश किया है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल कंपनियों, ढांचागत क्षेत्र, बिजली उपकरण निर्माण जैसे क्षेत्रों में चीन ने पैर जमाया है। इन सब से भारत में रोजगार बढ़ा है, यह तो ठीक है, लेकिन साथ ही यह खतरा भी बनता जा रहा है कि अगर मौजूदा संकट का फ़ायदा उठाते हुए चीन ने भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण शुरू कर दिया तो भारतीय बाजार पर उसका पूरा कब्जा हो जाएगा और फिर वह उसे अपने अनुसार हाँकने लगेगा। भारत को इसकी इसी रणनीति से बचना है। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसका प्रैक्टिस करिएगा। इसका किसी राजनीतिक मैटर से कोई लेना देना नहीं है, केवल आपके प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, बहुत अच्छे से शब्द आए हैं, इसलिए आपको ये डिक्टेशन प्रैक्टिस करना चाहिए। 70 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।